गाइस, हेलो एवरीवन। सो आप लोग देख सकते हैं ना, आज हम लोग देखिए कहाँ पे हैं। ये 1943 जो मैं आपको कल दिखा रही थी अपने वीडियो में, वहाँ खड़े हुए हैं। एंड आज हम लोग ने प्लान करा है अपना आइटिनरी कुछ इस तरीके से कि पहले हम लोग जाएंगे सेल्युलर जेल, उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं रॉस आइलैंड एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। अभी हमें पता नहीं है, मतलब अगर स्काई क्लियर रहा और मौसम अगर अच्छा रहा तो हम लोग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी जाएंगे एंड रॉस आइलैंड के लिए भी जाएंगे। बट प्लान अभी तक ऐसा ही है मॉर्निंग का। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो ठीक है, चलते हैं हम लोग सेल्युलर जेल की तरफ एंड देखते हैं वहाँ पे क्या ओवरव्यू है पूरा एंड पूरी हिस्ट्री वहाँ की जितना भी पॉसिबल होगा। आई विल ट्राई टू टेल यू गाइज एवरीथिंग इन ब्रीफ एंड लेट्स सी एंड कंटिन्यू आवर जर्नी। चलिए मेरे साथ। आप लोग का जेल में स्वागत है। वेलकम टू जेल। इसको हम लोग क्यों बोलते हैं सेल्युलर जेल। इस जेल में टोटल 693 कमरे हैं। एक कमरा एक सेल है, तो ज़्यादा कमरे का नाम पड़ा सेल्युलर जेल। अपना डिज़ाइन देखिए, तो डिज़ाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर डोर इधर है, विंडो पीछे है। इस साइड देखिए विंडो है, डोर पीछे है। तो देखा ना टॉप, देखो आप पीछे 7 ब्लॉक है। ब्लॉक नंबर 1 है 1 2 3 4 5 6 7। वो सातों ब्लॉक को टावर से जोड़ दिया। वो टावर क्या करेगा, हर 2 महीने में वो कमरे को चेंज कर देगा। यहाँ से वहाँ कमरा किसी का परमानेंट नहीं है। क्यों चेंज पे बार बार पता नहीं बने एग्जैक्टली कौन कहाँ में रहता है, न्यूट्रन से एग्जैक्टली किसका कमरा कहाँ पर। तो फिर डाइनिंग टेबल का करेगा, अगेन लाइट शो होता है। तो किचन बनेगा, व्हाइट वॉल देख रहे हो, फांसी घर गैलो से। अब ध्यान से देखिए, खाने की जगह किचन फांसी घर, ये तीनों को एक साथ बनाया। फांसी ओपन हमने कवर किया है, ऐसा जानबूझ के बनाया गया। मेंटल टॉर्चर का आदमी जब खाना खाएगा फांसी दिखेगा। सारे कमरे सेम है। एक में एक आदमी रहेगा। ताला अलीगढ़ का मुझे में ताला रहता है, आपने देखा हुआ। और 5 पे ताला है अलीगढ़ का। एक कमरा एक आदमी एक ताला। इस कमरे का स्टार्टिंग में 7 है। आप जेल देखें, सीमेंट नहीं देखें, सीमेंट नहीं है, ये बनाया गया चून सुर्खी से। पहले सीमेंट नहीं होती थी, चूना कोरल का गुड़ उड़द दाल मैथी इसको बनाने के लिए। इसको मैं 120 साल हो गई। फ्लेम एलपीजी गैस है, ये 10 साल से कंटिन्यू है। शहीदों की आग है, नाटो फ्लेम बोलते हैं इसको। स्मारक हमने बनाया, ये शहीदों की आग बनाया। ये पीपल टेबल पुराना है, यानी समाज के क्रांतिकारी भाई लोग इसकी पूजा भी करते थे। अंग्रेजी में काटा नहीं उसको, ये गिर गया था भूकंप में, तूफान में, इसको रीप्लांट किया गया है। ये ट्री आपको लाइफ में नरेटर है, कोई स्टोरी बताता है। बहुत पुराना ट्री है, उसकी मदर ट्री मर गई, इसकी ब्रांच है। गांधी के पहले क्रांतिकारी इंडिया में क्या था कि काफी पार्टी बन गई थी। अगर पार्टी का नाम सुना होगा, भगत सिंह का रिपब्लिक आर्मी, अदर पार्टी, स्वराज अभिनव भारत। अभी पार्टी जो बन गई थी इंडिया में, पार्टी से ही लोग ग्रुप बना के अंडमान आते थे। क्योंकि लोग ब्रिटिश को तंग करते थे, मारते थे, लूटते थे उनको। काफी उन्होंने ब्रिटिश को परेशान किया, उनको यहाँ देखते थे। तो उसमें काफी निश्चित स्वराज के ऊपर गदा युगांतर पेपर है, के अत्याचार आएगा। लास्ट में एक विज्ञापन आएगा लड़ने की आपकी चाहिए, तो गदर पेपर विज्ञापन है। विज्ञापन में लिखेंगे आपकी तारीख, चाहिए सैनिक, वेतन मृत्यु, पेंशन स्वतंत्रता, कार्य क्षेत्र हिंदुस्तान, पुलिस का शहादत, ऊपर के मुंडन कर दे। तो जेल लेकर हाथ से पूरे कैदी ने क्रांतिकारी ने बनाया। 10 साल लगा पूरी जेल पानी। ऊपर टावर से जाएंगे, वहाँ से पंडमान का बीम पहला पॉइंट है, टॉर्चर फैक्ट्री है। तो गाइस, आप ये जो वेजल देख रहे हैं ना, ये वेजल में जो प्रिजनर्स थे उनसे ऑयल मतलब निकालवाया जाता था। ऑयल निकालते थे कोकोनट का विदाउट एनी ब्रेक। कंटिन्यू घूमना है। ये गड्ढा है, एक बॉक्स रखेंगे, उसको ट्यूब से जोड़ देंगे तो क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप तेल गिरेगा। अंग्रेजों को चाहिए दिन में अप्रॉक्स 30 को लेंगे, 14 15 किलो। नहीं तो देखो मार खाना पड़े, स्टैंड देगा, फ्रॉगिंग होता है। किसी आदमी का अगर स्पीड कम हो रहा है तो उसको मारेंगे बैल की तरह। मारने के बाद 40 किलो वेट डाल, ब्रेक नहीं ले सकते बिल्कुल बीच में। वेट से क्या होगा, पूरा प्रेशर आएगा। प्रेशर में तेल जल्दी निकलेगा। एक्चुअल प्रेशर में क्या होगा, कमर बैंड हो जाएगी तो पेन होगा। पेन में आदमी गिर जाएगा, क्या करेगा, वो काम फास्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड वेट पंच। 80 को लो 120 फास्ट टाइम से 120 साल। अब ये फांसी की रस्सी यहाँ
सो ये जो वेजल दिख रहा है ना, ये मशीन टाइप का है जिससे ये जो प्रिजनर्स रहते थे वो अपनी ही फांसी के लिए रस्सी बनाया करते थे। फांसी में रस्सी वन टाइम करते एक साथ तीनों को फांसी देंगे, रस्सी यहाँ से कैदी बनाए क्रांतिकारी बनाए। हाँ मशीन ओरिजिनल है, रस्सी ऐसे बनाए। ओके। सो गाइज, मैंने जैसे आपको बताया प्रिजनर्स फांसी के लिए रस्सी बनाया करते थे खुद से, तो हमारी टूर गाइड ने हमको बताया कि कैसे वो 8 मीटर्स लॉन्ग रस्सी बनाया करते थे विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट एनी स्लो स्पीड। कंटिन्यूसली उनको बनाना पड़ता था सो दैट उनको पनिशमेंट ना मिले। एक स्पेशल है, ये मॉडल है, जनरली क्या है स्प्रिंग लगी हुई है तो नीचे पुश करके घुमाना एंड छोड़ दिया तो यहाँ तो टॉर्चर टेक्निक है। ओके। एक रस्सी बनाने में कितना टाइम लगता था? जनरली आपको आधा घंटा लगता ओके। है। So guys, one of the most horrifying punishments in cellular jail was flogging. Yes, the brutal beatings we call. Imagine this, a prisoner already weak from hunger and overwork is tied to a wooden frame in the courtyard. Then a British officer or jailer comes forward with a thick leather whip and lashes him again and again in front of everyone. So insulting, right? This was not just punishment, it was psychological torture. The sound of a whip, the screams, the fear it created among other inmates. It was meant to crush their spirit, their thoughts. Some prisoners fainted on the spot, and in some extreme cases, they didn't survive at all. This was the British Empire's way of saying, don't rebel or this will be you next. So guys, our tour guide told us that whenever prisoners used to come in this jail for the first time, these clothes which you can see in the video they are wearing, and the chains and the all these things were tied to them, and these clothes were given to them, to the prisoners, to wear all the time. Whatever they do and whatever task they perform, they has to wear these clothes all the time, all day long, and they have to keep these chains tied to their hands and legs. So this is again a kind of a mental torture which British government used to do with them, which is actually not acceptable at all. But see how much courageous they were. They handled everything. They did everything. For whom? Just for us. Just for our country. To give us that freedom to make our country independent. So salute to them. So see this dress, the brown colored dress which is made up of jute, they used to wear while performing tasks. So you can see this white small platform. So prisoners were asked for the last wish and before giving the death sentence. They were first thrown into solitary confinement alone in darkness with no contact with the outside world, no voice, no visitors, no hope. Their screams would echo only to return unanswered. कहते थे कि आदमी की मौत आराम से कंफर्म मरे, ये क्या टेक्निक है, रस्सी में तेल लगा देंगे, रस्सी के अंदर की रिंग देखना, रिंग से गली घटी टूट जाएगी, रस्सी में एक बार इसको तो रिंग मारने इसको नहीं, टेक्निक लाहौर में थी, यहाँ पे तीनों को फांसी हुआ था, राज्य से भगा सी, सेम टेक्निक यहाँ पर, नीचे रोपड़ा कमरा है, पीछे समुद्र है, और पत्थर बांध के सिर डाल। Each of these tiny cells is just 13.5 feet by 7.5 feet. Each prisoner had one cell locked from the outside with a heavy iron door. There were no internal latches or handles, meaning the prisoner had no control at all. The doors had thick iron bars and a solid lock system. The locks were custom made, extremely sturdy, and often double locked for high risk prisoners. Only jail staff had the keys, and the keys were handled very strictly. They were given food from that small cage which was there beside the locking system. The cells were constructed in a way that no two prisoners could see or talk to each other. With full darkness, with no voice, and even the toilet system is made inside the cell. Even when doors were open briefly, like for food or cleaning, guards blocked visibility between cells.
Guards would patrol the corridors constantly. Some cells had small spy holes or peep slots for guards to monitor prisoners. वो कहीं नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा। स्टैंडिंग पनिशमेंट है 6 to 8 hours। ओके ऐसे ही हाँ। लास्ट कमरा सावकर जी का है। तो 3 भाई थे, बड़े भाई गणेश सावकर, छोटे भाई धनंजय जी और छोटे भाई विनायक सावकर। उनको 11 साल जेल में था, 3 साल पर मिल नहीं पाए। ओके लास्ट कमरा है, हाँ हाँ। देख के आइए। सो गाइस देखिए, आपने सुना ना, हमारे जो टूर गाइड है उन्होंने हमें बताया कि कितना क्रूअल पनिशमेंट्स मिलते थे उस टाइम पे जो कैदी लोग होते थे इधर, और सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। मतलब इट वाज वेरी डेंजरस फॉर देम यू नो टू फेस ऑल दिस सिचुएशन, बट दे डिड इट। सो आई थिंक इट वॉज़ वेरी टफ फॉर देम एंड मैं तो बहुत इमोशनल हो गई। मतलब वो सब सुन के, जो ये सब होता था उन लोगों के साथ। हम आज खड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है घूमना, ये सब देखना, बट आप सोचिए उस टाइम पे कैसा उनके लिए, कितना क्रूअल्टी होती होगी, ये सब कैसे फेस करते होंगे वो लोग। लिटरली दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स कंटिन्यू एंड सी। ये देखिए, ये वीर सावर जी का जो है वो पूरा सेल है, वीर सावर जी का। अदर फोटो भी है, कैसे उनको पनिशमेंट्स मिली एंड क्या क्या चीज़ें हुई। ये उनका पूरा समाधि की तरह बनाया हुआ है। आई थिंक ये भी ओल्ड क्लॉथ है जो यहाँ रखा हुआ है। आई डोंट थिंक दिस इज द न्यू वन विच दे हैव रिप्लेस्ड एंड नॉट एन आर्टिफिशियल वन। एंड दीज 2 वेजल्स, पता नहीं, मतलब ये मुझे लग रहा है वही टाइम के हैं शायद। सो इट वॉज वेरी टफ फॉर देम एंड वी शुड रियली एक्चुअली पे रिस्पेक्ट टू देम, a tribute to them. They did a lot for our country. That is why we are living happy now and we are enjoying our time and we are living happy life. So let's pay our tribute to them. It was very tough, guys. We cannot expect also. So guys, have a look of the cells. Each cell was built for only one person. There were no dormitories. One high window around 10 feet up, small and placed deliberately to block any view of the outside world. Walls were made of thick stone and brick, often damp, dark and poorly ventilated. Iron doors with heavy locks and no latches inside, as I told you. This was home for hundreds of freedom fighters, a dark, cold, 13-foot long cell with no one to talk to, no one to hear your cries. The only window was so high up, even the sky felt unreachable. These cells were built not just to trap the body, but to crush the spirit. Here's a list of notable freedom fighters who were imprisoned in the cellular jail. As a tour guide explained to us, from Bombay there were Ganesh Damodar Savarkar, Vinayak Damodar Savarkar, from Punjab Abbar Singh, Bhai Parmanand, Bhan Singh, Vishen Singh number 3, Vishen Singh number 4, Channam Singh, Gurudat Singh, Hazra Singh, and some more from the extended list, that is from United Province. As I walk out of these walls, a chill runs down my spine. To every soul who gave their life for our freedom, we owe you our today. Jai Hind. We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care, guys.